तो अगला अपना क्वेश्चन है नीट 2018 का, और ये क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले अपन इस पर एक ट्रिक देखेंगे, जिससे कि अपने ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्जी एसिड और हाइड्राइड किसी भी प्रकार की अम्लीयता और क्षारीयता का क्वेश्चन आए, पूरी आवर्त सारणी में से हम लोग बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को कर लेंगे। और वो ट्रिक क्या है, तो वो ट्रिक देखते हैं। आवर्त सारणी में जब हम एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो अम्लीयता बढ़ेगी, और एक वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर अम्लीयता घटेगी। ठीक है, और ये किस किस के लिए? ये ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्जी एसिड, ऑक्जी अम्ल और हाइड्राइड के लिए। हाइड्राइड के लिए है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अम्लीयता बढ़ेगी, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अम्लीयता घटेगी आवर्त सारणी में। लेकिन एक अपवाद है, ये यहां ऊपर से नीचे, यहां ऊपर से नीचे ऑक्जी एसिड, ऑक्जी एसिड की जो अम्लीयता है, ऑक्जी एसिड की अम्लीयता बढ़ जाती है घटने के बदले, अम्लीयता बढ़ जाती है घटने के बजाय यहाँ। और एक और अपवाद है, और वो क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन परिवार। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन परिवार में ऊपर से नीचे आने पर हाइड्राइडों की अम्लीयता घटने की बजाय बढ़ जाती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, फ्लोरीन के हाइड्राइडों की अम्लीयता ऊपर से नीचे जाने पर घटने की बजाय बढ़ जाती है। ये तो अब हमारी ट्रिक हो गई। इसके बाद इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑक्साइड में सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है? हमने कहा बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्जी एसिड, हाइड्राइड तीनों की एसिडिटी बढ़ती है, और बाएं से दाएं जाने पर कोई अपवाद भी नहीं है। दो अपवाद है, जो ऊपर से नीचे, एक ऑक्जी एसिड जिनमें घटने की बजाय बढ़ जाती है, और एक है हाइड्राइड जिनमें सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन परिवार में ही अम्लीयता ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी। ये अपने को दे रखा है, सेकेंड ए वर्ग के तत्व दे रखे हैं, क्षारीय मृदा धातु दे रखी है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। हमने कहा ऑक्साइड ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीयता घटती है। अम्लीयता घटती है मतलब नीचे वाला सबसे कम अम्लीय, ऊपर वाला सबसे अधिक एसिडिक, सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय पूछा है तो बेरिलियम का ऑक्साइड। दोस्तों अगला जो अपना क्वेश्चन है वो नीट 2016 में आया है, और बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक पॉइंट पर बात कर लेते हैं।
और En। आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता, ये तीनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं साइज के, आकार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब आकार बढ़ेगा तो ये तीनों कम होंगे। अब हम लोग सबसे पहले आयनन ऊर्जा या आईपी की बात करें तो इसमें एक अपवाद है जो कि है ऑक्सीजन की आईपी नाइट्रोजन से कम होती है, और एक बेरिलियम की प्रथम आईपी जो है वो बोरोन से अधिक होती है। ये तो है आईपी के अपवाद। हमें पता है कि ये आईपी, ईए और ईएन व्युत्क्रमानुपाती है साइज के। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर साइज घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में साइज बढ़ता है। हमेशा साइज के व्युत्क्रमानुपाती होंगे तीनों, लेकिन आईपी में अपवाद है। नाइट्रोजन की प्रथम आईपी ऑक्सीजन से अधिक होगी और बेरिलियम की प्रथम आईपी बोरोन से अधिक होगी। दूसरा है ईए। ईए में जो एक्सेप्शन है वो ये है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इनके नीचे आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। तो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की ईए अधिक होगी, फॉस्फोरस से अधिक ईए ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से अधिक सल्फर, सल्फर से अधिक फ्लोरीन, फ्लोरीन से अधिक क्लोरीन। सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, सबसे कम नाइट्रोजन की। और ईएन की बात करें तो ईएन व्युत्क्रमानुपाती है साइज, और इसका कोई भी अपवाद नहीं है। आईपी के अपवाद ये है, ईए के अपवाद ये है, और ईएन का कोई भी अपवाद नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं, बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। मतलब कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोल दो, या इलेक्ट्रॉन बंधुता बोल दो, या फिर ईए बोल दो, एक ही बात है। 17वां वर्ग है जिसमें हम लोग बात करेंगे ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो ईए कम होगी, तो ईए कम होगी। लेकिन अपवाद है क्लोरीन, क्लोरीन की जो ईए है वो फ्लोरीन से अधिक होगी। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो ईए घटेगी क्योंकि साइज बढ़ेगा। तो ये सही है फर्स्ट। सेकंड है बढ़ती हुई धात्विक त्रिज्या। बढ़ती हुई धात्विक त्रिज्या, ये जो हमें दे रखा है वो फर्स्ट ए वर्ग दे रखा है, क्षारीय धातु है, और जब एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज जो है वो बढ़ता है। तो ली ना की रब से फरियाद, हम लोग एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो साइज है वो बढ़ेगी, तो इनका भी साइज बढ़ेगा इस तरफ जाने पर। तो ये भी सही है और ये भी सही है। इसके बाद बात करें बढ़ते हुए आयनिक आकार, सबसे बड़ा कौन है? तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। और सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा वो उतना बड़ा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा वो उतना छोटा। तो नेगेटिव चार्ज वाला सबसे बड़ा, और जैसे जैसे पॉजिटिव में चार्ज बढ़ेगा साइज घटता जाएगा। तो ये भी सही है। फिर अगला है बढ़ता हुआ प्रथम आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी या फिर आयनन ऊर्जा आईपी। आईपी भी व्युत्क्रमानुपाती है साइज के, साइज बढ़ेगा तो आईपी घटेगा। बट अपवाद है, नाइट्रोजन की अधिक होगी ऑक्सीजन से, बेरिलियम की अधिक होगी बोरोन से। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक ही आवर्त के हैं, और एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर साइज घटता है, साइज घटता है तो आईपी बढ़ता है। तो इस तरफ जाने पर आईपी बढ़ना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की आईपी अपवाद स्वरूप नाइट्रोजन से कम होती है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, और हमें पूछा है सुमेलित नहीं है, तो इसका अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की आईपी ज़्यादा होनी चाहिए थी ऑक्सीजन से। कारण है कि नाइट्रोजन जो है वो अर्धपूरित विन्यास रखता है, इसलिए। तो आज का इस लेक्चर का अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता Ea का मान क्या होगा यदि सोडियम की Ie या फिर Ip भी कहते हैं इसे, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। Ip या Ie आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी क्या होती है? तो आयनन ऊर्जा जो है Ip
किसी विलगित गैसियस एटम की वह एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाती है। किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है गैसियस विलगित एटम को, वो उसकी आयनन ऊर्जा होती है। और किसी विलगित गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो EA होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी होती है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग बात करें, हमें सोडियम की IE दे रखी है जो कि 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब सोडियम को जब हम 5 IE फर्स्ट दे रखी है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम सोडियम को इतनी एनर्जी देंगे तो वो सोडियम आयन में बदल जाएगा, क्योंकि ये इसकी IE है, आयनन ऊर्जा है, वह एनर्जी जो किसी गैसियस विलगित एटम को देने पर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाती है। ये वो एनर्जी है, आयनन ऊर्जा है जो कि किसी विलगित गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाती है। जब हम इसे इतनी एनर्जी देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये सोडियम आयन बदल जाएगा। और हम लोगों से पूछा है सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी EA का मान क्या होगा। तो EA का मान किसी विलगित गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो EA है। तो इस एटम की पूछिए तो इस एटम को इतनी एनर्जी देने पर ये आयन बना, तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने की एनर्जी, तो हमें इतनी ही एनर्जी नेगेटिव में जब हम इसे देंगे तो फिर से हमें ये मिल जाएगा और वो हो जाएगी EA। बस यही एनर्जी हम लोगों को नेगेटिव में देनी पड़ेगी, माइनस का 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर चला जाएगा माइनस का 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।